द बिग बैंग थ्योरी आज के समय में ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सबसे ज़्यादा प्रचलित परिकल्पना मानी जाती है। पर सोचने वाली बात है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से ही हुई है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में कई प्रकार की परिकल्पना दी गई हैं। वैसे प्रचलित तो दो प्रकार की हैं, ईश्वरवादी और दूसरी विज्ञानवादी। पर इनमें से सबसे ज़्यादा मान्यता विज्ञान को मिलती है, क्योंकि विज्ञान में किसी आधार पर ही परिकल्पना की जाती है। तो हम आज जानेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सबसे ज़्यादा कौन सी परिकल्पना सटीक बैठती है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जियो कॉस्मोस। तो आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, वैज्ञानिक परिकल्पना के बारे में। वैसे बात करें ईश्वरवादी परिकल्पना के बारे में, तो ईश्वरवादी परिकल्पना में ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति किसी एक ऐसी शक्ति से हुई है जो निराकार है। यह परिकल्पना पृथ्वी पर बसे मानव द्वारा अपनाए गए विभिन्न धर्मों के ग्रंथों में लिखित विवरण में मिलती है। विज्ञान में जब भी कोई परिकल्पना की जाती है तो किसी आधार पर ही की जाती है, भले ही उसकी बाद में आलोचना होती हो, पर कुछ आधार होते हैं। इसीलिए विज्ञान की परिकल्पना सबसे ज़्यादा मान्य होती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में कई प्रकार की परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई हैं। नंबर 1, महाविस्फोटक सिद्धांत, द बिग बैंग थ्योरी। इसके प्रतिपादक एफ जॉर्ज लेमेंथेयर थे। दूसरी, स्पीति सिद्धांत, इन्फ्लेशनरी थ्योरी। इसके प्रतिपादक एलन गुथ थे। तीसरी, सतत सृष्टि सिद्धांत, स्टडी स्टेट थ्योरी। इसके प्रतिपादक डॉक्टर एलन संडेजा थे। हम बात करेंगे बिग बैंग थ्योरी के बारे में, क्योंकि आज के समय में नए नए उपकरणों द्वारा खोज होती रहती है, जिससे बिग बैंग के सिद्धांतों की पुष्टि होती है। इसीलिए यह अब तक की सर्वमान्य परिकल्पना है। वर्ष 1927 में इस सिद्धांत का प्रतिपादक जॉर्ज लेमेंथेयर ने ब्रह्मांड, आकाशगंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति के लिए किया था। बाद में रॉबर्ट वेगनर वर्ष 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या की। जब संपूर्ण ब्रह्मांड एक गर्म एवं सघन बिंदु पर आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व केंद्रित था, अत्यधिक सकेंद्र के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग की उपमा प्रदान की गई। इसके साथ समय, स्थान एवं वस्तु की उत्पत्ति हुई। विस्फोट के अत्यल्प समय में बिंदु विस्तृत होकर वॉलीबॉल के आकार का हो गया, जो बाद में आग के गोले के समान हो गया, जिसका अर्धव्यास लगभग 10 अरब था। अग्निबाल की अवस्था के पश्चात जब ब्रह्मांड की आयु 1 सेकंड की हुई और उसका ताप कुछ कम हुआ, तो मूल कणों तथा प्रतिकणों की उत्पत्ति हुई, जो आगे चलकर परमाणु का निर्माण किए। विस्फोट के 1 मिनट के बाद ब्रह्मांड और भी विस्तृत होकर एक बड़ा ताप नाभिकीय रिएक्टर हो गया। परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन नाभिक से इस अवस्था में हीलियम परमाणु के नाभिक बने। कुछ तो हजारों वर्ष के पश्चात पदार्थों तथा विकिरण का चमकीला सम्मिश्रण होकर फैल गए। कुछ अरब वर्ष पश्चात हीलियम और हाइड्रोजन के बादल संकुचन होकर आकाशगंगा एवं तारों का निर्माण करने लगे। सूर्य तथा अन्य तारों के संगठन का लगभग 98% भाग हाइड्रोजन तथा हीलियम का बना हुआ है। तारों का केंद्रीय भाग पदार्थ के नाभिकीय संलयन के कारण अधिक गर्म होकर तारों से चमक निकलने लगी तथा तारों के केंद्र में भारी पदार्थों का गठन होने लगा। बिग बैंग से लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात, अर्थात आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व, सौरमंडल का निर्माण हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों आदि का निर्माण हुआ। सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में कई प्रकार की परिकल्पनाएं दी गई हैं। अभी हम जानेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में की गई परिकल्पनाओं के बारे में। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में द बिग बैंग थ्योरी अन्य परिकल्पनाओं की तुलना में सर्वाधिक प्रचलित है, क्योंकि आधुनिक खोजों से यह पता चलता है कि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, जैसा कि बिग बैंग में बताया गया है। विश्व के सुविख्यात वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने अपनी पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, यानी समय का संक्षिप्त इतिहास में विवरण किया है कि आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व एक मटर के दाने के समान था। इसके पश्चात बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन करते हुए वह लिखते हैं कि महाविस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड का स्वरूप विस्तृत हुआ। आज अमेरिकी खगोलविद एडविन हबल ने बताया कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आकाशगंगाओं की दूरी बढ़ती जाएगी,
वैसे वैसे इनके दूर जाने की गति भी तेज होती जा रही है। इसकी तुलना उन्होंने फूलते हुए गुब्बारे से की है। अगर हम गुब्बारे पर छोटे छोटे बिंदु रख दें, फिर गुब्बारा जैसे जैसे फूलता जाएगा वैसे वैसे बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। इसी प्रकार जब हमारा बिग बैंग बिंदु एकदम से विस्फोट हुआ तो उसमें से बहुत सी वस्तुएं निकली और कई निर्माण हुए और आज तक वह भी फैलता जा रहा है। इसको विज्ञान के डॉप्लर नियम के द्वारा भी समझा जा सकता है। डॉप्लर के प्रभाव से तारों और गैलेक्सियों की गति का अनुमान लगाया जा सकता है। तारों से आने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम आदि तत्वों की स्पेक्ट्रमी रेखाएं पाई जाती हैं। दीर्घ तरंगदैर्घ्य लाल अथवा लघु तरंगदैर्घ्य बैंगनी द्वारा तारों अथवा गैलेक्सियों की गति का वेग ज्ञात किया जाता है। अगर तारे की स्पेक्ट्रमी रेखाएं स्पेक्ट्रमी के दीर्घ तरंगदैर्घ्य लाल भाग की ओर विस्थापित हैं तो तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है। यदि यह लघु तरंगदैर्घ्य बैंगनी भाग की ओर विस्थापित हैं तो तारा पृथ्वी की ओर आ रहा है। यह सभी आकाशगंगाएं जिनके लिए डॉप्लर विस्थापन का मापन किया गया है, सभी में अभिरक्त विस्थापन यानी रेड शिफ्ट पाया गया है। इससे स्पष्ट है कि सभी गैलेक्सीज तारे पृथ्वी से दूर जा रहे हैं। तो यह स्पष्ट है कि विश्व प्रसार हो रहा है। और भी उदाहरण हम जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।